नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम त्रयोदशः पाठ छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसका हिंदी में अर्थ होता है बेटा कि स्वर्णमयी, स्वर्ण यानी स्वर्णमयी भारत भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। तो यहाँ छितौ का अर्थ होता है क्षिति, इसका मूल शब्द क्षिति होता है, इसका अर्थ होता है पृथ्वी, और क्षिति का बनता है छितौ, तो ये आपका बन जाता है सप्तमी विभक्ति के एक वचन में। इसका अर्थ होता है पृथ्वी पर। भारत भूमि, और भारत भूमि कैसी है? स्वर्णिम, स्वर्णमयी भारत भूमि सुशोभित होती है। राजते, राजते का अर्थ होता है सुशोभित होना। तो पृथ्वी पर स्वर्णमयी भारत भूमि सुशोभित होती है, ये इस पाठ का शीर्षक है। आइए इस पाठ में देखते हैं क्या है। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कला अनुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें, इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। तो भारत के स्वर्णिम गौरवमय इतिहास के कुछ पन्नों को यहाँ पर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी ने यहाँ उकेरा है कि इस पाठ के अंश, इनका जो गीत है कुछ अंश यहाँ पर है, तो उस अंश के माध्यम से आप भारत के प्राचीन और गौरवमयी इतिहास की कुछ झांकियों को इस पाठ के माध्यम से देखने का प्रयास करें, यही कवि चाहता है। आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनाम जलम यत्र पीयूषतुल्यम इयं स्वर्णवद भाति शस्यधरा इयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। इसका हिंदी में अर्थ होगा कि जहाँ पर, यत्र से अर्थ लेंगे, जहाँ पर खाद्यान्न भांड यानी अन्न का पात्र, अन्न का कटोरा, अन्न का बर्तन है ना, कोई भी पात्र, तो जहाँ पर अन्न का पात्र सदैव सुपूर्ण है, सुपूर्ण यानी भरा हुआ है, जहाँ पर अन्न का पात्र सदैव भरा हुआ है, यत्र जहाँ पर नदियों का जल पीयूष के तुल्य है यानी अमृत के तुल्य है, पीयूष कहते हैं अमृत को, और शस्यधरा इयम यानी धरा यह भूमि फसलों से इसका पूरे का अर्थ होगा यह भूमि फसलों से स्वर्णवत भांति सोने की तरह चमकती है, चमक रही है। यह भूमि फसलों से सोने की तरह चमक रही है। स्वर्णमयी भारत भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। तो ये इसका हिंदी में अर्थ है। थोड़ा सा इसको और हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, जहाँ पर अन्न का बर्तन, अन्न का पात्र सदैव भरा हुआ रहता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अन्न की कोई कमी नहीं है, हमेशा इसके भंडार भरे रहते हैं। तो इसी वक्तव्य को यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है कि जहाँ पर अन्न के पात्र सदा भरे रहते हैं, जहाँ नदियों का जल, नदी नाम जलम पीयूष तुल्यम अमृत के समान है, क्योंकि यहाँ पर हम हमारी जो नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं, गंगा है, सूर्यपुत्री यमुना है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सभी का आध्यात्मिक महत्व है। कहते हैं किसी न किसी कारणवश ये देवताओं की नगरी से धरती पर अवतरित हुई हैं ये नदियाँ। इनका जल बड़ा पवित्र होता है, स्नान करने से इनमें हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो जहाँ नदियों का जल अमृत के तुल्य है, शस्यधरा इयम, इसको मैंने बताया था, जहाँ यह धरा फसलों से। देखो इसके थोड़ा सा टुकड़ा कर लो आप, यहाँ 3 शब्द निकलेंगे इसमें। एक तो शस्यई, और ये जो विसर्ग लगाया है ये वास्तव में जो इसमें र है ऊपर की साइड में, तो ये विसर्ग है। इसके बाद में दूसरा शब्द निकलेगा धरा, धरा का अर्थ होता है धरती, और एक शब्द निकलेगा इयम। तो यह भूमि, शस्यई का मतलब होता है फसलों से, स्वर्णवत भांति, स्वर्ण की तरह, और भांति का मतलब होता है चमकती है।
तो यह भूमि, देखो इयम यानी यह, धरा यानी भूमि, शस्य यानी फसलों से। तो यह भूमि फसलों से सोने की तरह चमकती है। आप देखते हो अभी जो हमारा समय चल रहा है इसमें हम गेहूं और सरसों की खेती करते हैं। तो सरसों की खेती लगभग तैयार है, पीले पीले फूल निकले हुए हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी भारत देश की धरती ने एक पीली चुनर ओढ़ ली हो, पीली ओढ़नी ओढ़ ली हो। तो ऐसा लगता है जैसे सारे धरती पर एक सोने जैसी चमक बिखेर दी गई हो। तो इसी दृश्य को कवि अपने मस्तिष्क में पाता है और इस लाइन को वो लिखता है कि यह भूमि फसलों से सोने की तरह चमकती है और स्वर्णमयी भारत भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। ये इसका हिंदी में अर्थ हुआ। आइए हम दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। दूसरे श्लोक में भारत की शक्ति का वर्णन किया गया है कि भारत किन किन शक्तियों से युक्त है। तो देखो, त्रिशूल अग्नि नागई पृथ्वी अस्त्र घोरई अणुनाम महाशक्तिभिः पूरिता इयं सदा राष्ट्र रक्षा रता नाम धरा इयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी अस्त्र घोरई भयंकर अस्त्रों से पूरिता यानी सुशोभित है। यहाँ ये 4 मिसाइलों के नाम हैं, त्रिशूल अग्नि नाग और पृथ्वी। इन भयंकर अस्त्रों से ये संपन्न है। तो आप लोगों को पता होगा इन चारों मिसाइलों का निर्माण हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था। त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी, इन मिसाइलों को भारत देश को अब्दुल कलाम जी की देन है। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और अणुनाम यानी परमाणु महाशक्ति से भी ये पूरिता संपन्न है। ये भूमि जो है ये त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी जैसे भयंकर अस्त्रों से और परमाणु महाशक्ति से संपन्न है। सदा हमेशा धरा इयम यह धरा, हमेशा यह धरा राष्ट्र की रक्षा करने वालों से युक्त है। हमेशा, सदा यानी हमेशा, धरा इयम यह धरा राष्ट्र की रक्षा करने वालों से युक्त है। राष्ट्र यानी देश, रक्षा यानी रक्षा और रतानाम यानी करने वालों से युक्त है। यानी हमारे देश में 24 आवर्स फौजी भाई होते हैं जो देश की रक्षा में तत्पर हैं, हमेशा देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारी चौकसी करते हैं, हमारे देश की तरफ जो बुरी नज़र रखते हैं तो उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो सदा राष्ट्र की रक्षा करने वालों से यह धरा युक्त है और स्वर्णमयी भारत भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। तो ये इसका हिंदी में अर्थ हुआ। आइए तीसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनिया च भूदेव गेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरा इयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। इयं वीर भोग्या यानी यह वीरों के द्वारा भोगे जाने वाली है। ये जो भूमि है इस पर केवल वो ही लोग जन्म लेते हैं जो वीर होते हैं, यानी हम हैं, आप हैं। तो बड़े पुण्यशाली होते हैं वो लोग जो इस धरती पर जन्म लेते हैं। तो आप भी अपने आप को पुण्यशाली माने। तो यह वीरों के द्वारा भोगे जाने वाली भूमि है। कर्म सेव्या और अपने कर्मों के द्वारा सेवा, अपने कर्मों के द्वारा अपने कर्मों से सेवित है, यानी अपने कर्मों से ये सेवा करने के योग्य है। हम अपने कर्मों से इसकी सेवा करते हैं। जगत वंदनीय और संसार में ये वंदनीय है, यानी वंदना करने के योग्य है। भू देव गेया, च का अर्थ होता है और देवताओं के द्वारा यह भूमि प्रशंसित है। भूदेव गेया, भू यानी भूमि, देव यानी देवताओं के द्वारा, गेया यानी प्रशंसित है। यह भूमि देवताओं के द्वारा भी प्रशंसित है। सदा हमेशा पर्व और उत्सवों की यह भूमि है। धरा यानी भूमि और इयम यानी यह। तो हमेशा पर्व और उत्सवों की यह भूमि है।
पृथ्वी पर, छितौ यानी पृथ्वी पर, स्वर्णमयी भारत भूमि राजते अर्थात सुशोभित होती है। तो पृथ्वी पर स्वर्णमयी भारत भूमि सुशोभित होती है, ये इसका हिंदी में अर्थ हुआ। तो आप समझ ही गए होंगे। यह वीरों के द्वारा भोग्य और कर्म के द्वारा सेवित है। यह जगत में वंदित है। कौन? यह भूमि। और देवताओं के द्वारा यह भूमि प्रशंसित है। सदा पर्व और उत्सवों की यह भूमि है, क्योंकि हर महीने, हर 10 दिन में, 15 दिन में कोई या कोई त्यौहार आता रहता है इस धरती पर। तो यह हमेशा कोई ना कोई पर्व और उत्सवों की भूमि है। और स्वर्णमयी भारत भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। आइए आगे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। इयं ज्ञानिनां च एव वैज्ञानिकानां विपश्चित जनानां इयं संस्कृतानां बहुनां मतानां जनानां धरा इयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि यह और किस किस की भूमि है। तो यह ज्ञानी नाम, ज्ञानियों की है। वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों की भूमि है। विपश्चित जना नाम, तो विद्वान लोगों की भूमि है। विपश्चित यानी विद्वान, और जनान नाम यानी लोगों की भूमि है। संस्कृता नाम, और अच्छे कार्य करने वालों की भूमि है। संस्कृता नाम कहते हैं अच्छे कार्य, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, तो उनकी ये भूमि है। बहुनाम मतानाम जनानाम, बहुनाम अर्थात अनेक, मत यानी विचार वाले लोगों की यह भूमि है। धरा इयम, यह भूमि है। और स्वर्णमयी भारत भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। ये इसका हिंदी में अर्थ हुआ। यानी ये जो भूमि है, भारत देश की जो भूमि है, ये ज्ञानियों की भूमि है, वैज्ञानिकों की भूमि है, विद्वान लोगों की भूमि है, अच्छे कार्य करने वाले लोगों की भूमि है, अनेक विचार वाले लोगों की, मत कहते हैं विचार को। आपका मत मेरे प्रति कैसा है, आपका विचार मेरे प्रति कैसा है, तो मत को कहते हैं विचार। तो अनेक विचार वाले लोगों की यह भूमि है। कोई कहता है ऐसे काम करो, कोई कहता है ऐसे काम करो, सबके अपने अपने विचार हैं। तो अनेक विचार वाले लोगों की यह भूमि है। और स्वर्णमयी भारत भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। ये इसका हिंदी में अर्थ हुआ। आगे देखो। इयं शिल्पीनां यंत्र विद्याधराणां भिष्कशास्त्रीणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरा इयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। यानी और यह किस किस की भूमि है? इयं, यह शिल्पी नाम, शिल्पियों की, जो हमारे हाथ के कारीगर होते हैं, जो मूर्तियों का निर्माण करते हैं और अन्य प्रकार की कलाओं को जो बनाते हैं, तो उन सभी शिल्पियों की भूमि है। ठीक है। यंत्र विद्याधराणाम, इंजीनियर्स की भूमि है, यानी जो अभियांत्रिकी, जो मशीनों से संबंध रखते हैं, तो उनकी ये भूमि है। भीष्क कहते हैं औषधि, और शास्त्री नाम यानी औषधि में जिन्हें ज्ञान प्राप्त है, तो हम कह सकते हैं चिकित्सकों की भूमि है। भूप्रबंधे युता नाम, यानी भूमि के प्रबंध में, भूप्रबंध में, युता नाम लगे हुए लोगों की भूमि है। यानी जो लगातार इस भूमि का मैनेजमेंट करते रहते हैं, कहाँ पर हमें वृक्षारोपण अधिक करने हैं, कहाँ पर हमें सड़क बनानी है, तो मैनेजमेंट में जो लगे हुए हैं उनकी भी ये भूमि है। नटा नाम यानी अभिनेताओं की, नटी नाम अभिनेत्रियों की, कवि नाम कवियों की यह भूमि है। और स्वर्णमयी भारत भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। आप देखो कि जितने भी संसार में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, अलग अलग गुणों से युक्त होते हैं, वो सारे गुण मानो इकट्ठे होकर के भारत देश में ही समा गए हों। आपको जिस संस्कृति के, जिस विचारधारा के लोग चाहिए, वो सारे के सारे लोग आपको भारत देश में मिल जाएंगे। यहाँ सभी तरीके के लोग रहते हैं। इस देश में किसी भी ज्ञान और संस्कृति का कोई अभाव नहीं है, कहने का मतलब ये है। आगे देखो। और ये किस किस की भूमि है? अब इसने वन की ओर प्रस्थान किया है कवि ने। वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम इयं वर्तते भूधराणाम शिखीनाम शुकानाम पिकानाम धरा इयं। यानी ये किस किस की भूमि है? वन में दिग्गजानाम, दिग्गज कहते हैं हाथियों की, वन में हाथियों की, तथा केसरी नाम, केसरी कहते हैं शेर को, तो वन में हाथियों की और शेरों की भूमि है।
तटी नाम यानी तटी कहते हैं नदियों में। तटी नाम इयम यानी यह नदियों की भूमि है। तटी नाम यानी नदियों की, इयम यानी यह है, और वर्तते यानी है क्या है, तो भूमि है। नदियों की यह भूमि है। यहाँ नदियाँ आपको हर राज्य में मिल जाएंगी। छोटे छोटे अलग अलग छोटे छोटे स्थानों पर पवित्र पवित्र नदियाँ मिल जाएंगी। तो यह नदियों की भूमि है। तटी नाम कहते हैं नदियों की, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है तटी नाम। और भूधराणाम, भूधर यानी भूमि को, भूमि पर भूधर, भूधर कहते हैं पर्वतों को, यानी भूमि पर जो खड़े हुए हैं। भूधर भूमि को जो धारण करते हैं, तो ये भूधरों की भूमि है। भूधर कहते हैं पर्वतों को, ये पर्वतों की भूमि है। शिखी नाम, शिखी नाम यानी मयूर, मोर, मोर। शुक यानी तोते, पिक यानी कोयल। तो मोरों की, तोतों की और कोयलों की धरा इयम यह भूमि है। शिखी आप समझते हैं शिखी क्या होती है? शिखी होती है मोर के ऊपर एक कलंगी होती है, ठीक है, एक खड़ी हुई कलंगी होती है टी टाइप की सी, तो उसे शिखी कहते हैं। एक ताज सा लगता है, मोर का सर का ताज, तो शिखी के नाम से फिर वो जाना जाता है। इसको हम शिखी भी कहते हैं मोरों को। तो यह मोरों की, तोतों की और कोयलों की एक भूमि है। और स्वर्णमयी भारत भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। तो ये आपका चैप्टर है, और इसमें एक वर्ड बार बार आया है, वो आप देख लो, धरा इयम यह भूमि। तो आइए इनके अभ्यास प्रश्नों की ओर प्रस्थान करते हैं। देखो बेटा, एक पद में आपको उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, यह धरा किससे सोने की तरह चमकती है? तो पहले ही श्लोक में था शस्यई, फसलों से। भारत, स्वर्णमयी भारत भूमि कहाँ सुशोभित होती है? तो आपको पता है क्षिति, छितऊ, छितऊ यानी पृथ्वी पर। इसके बाद में है, यह किस महाशक्ति से संपन्न है? यानी भारत भूमि किस महाशक्ति से संपन्न है? उत्तर हो जाएगा अणु नाम। ये महाशक्ति है, यानी ये परमाणु की महाशक्ति है। अणु नाम कहते हैं परमाणु को। तो केशाम शब्द था षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, और हमने उत्तर भी दिया है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। यह भूमि इयं भूः कस्मिन् युतानाम् अस्ति? यह भूमि किसमें लगे हुए वालों की है? तो किसमें लगे हुए वालों की है? प्रबंधे, प्रबंध में लगे हुए वाले लोगों की है। यहाँ किम सदैव सुपूर्णम अस्ति? यहाँ क्या हमेशा भरा हुआ है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा खाद्यान्न भांडम, यानी अन्न का कटोरा। तो ये इसके प्रश्नोत्तर हुए। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न 2 है, आपको समानार्थक पद इसमें से ढूंढ के लिखने हैं। तो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। पृथ्वी कहते हैं छिति को, छितऊ को। सुशोभते, इसका एक दूसरा शब्द होता है भांति। बुद्धिमता नाम, बुद्धिमताम यानी बुद्धिमान लोगों की। तो बुद्धिमान किसे कहते हैं? विपश्चित जना नाम, बुद्धिमान। ये दोनों समानार्थक हैं। पर्व यानी उत्सव, और उत्सव यानी भी उत्सव। मयूराणाम, मयूर को क्या कहते हैं? शिखी, अभी हम बात कर रहे थे। और शुक कहते हैं तोते को, पिक कहते हैं कोयल को। और अनेकेशाम, अनेक, ठीक है, अनेक, अनेक क्या है? तो अनेक कहते हैं बहुनाम को, बहुनाम का अर्थ भी होता है अनेक। जना नाम कहते हैं लोगों को, वैज्ञानिक का नाम वैज्ञानिकों को कहते हैं। प्रश्न 3 है, श्लोक के अंश को हमें मिला करके लिखना है। त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्य अस्त्र घोरई, इसके बाद में अणुनाम महाशक्ति भी पूरिता इयम, सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरा इयम, छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, वने दिग्गजा नाम तथा केसरीणाम। और इसके बाद में है, तटीनाम इयम वर्तते भूधराणाम, सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडम, नदीनाम जलम यत्र पीयूषतुल्यम, इयम वीर भोग्या तथा करम सेव्या, जगद वंदनीया च भूदेव गेया। तो ये लास्ट वाले को मैंने मिलाया नहीं है, लेकिन इसका उत्तर जो है मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया। इसके बाद में प्रश्न 4 है, चित्र को देख करके उपयुक्त पद ग्रहण करके वाक्य पूर्ति करो। तो आप चित्र देख लो, इसमें पहाड़ है, नदी है, वृक्ष है, बादल है। तो देखो,
अस्मिन चित्रे, इस चित्र में एक नदी बह रही है। नदी सुपूर्णम निस्सरति यानी भरी हुई बह रही है। सुपूर्णम यानी भरी हुई है। इसके बाद में है ग नद्याः जलम, नदी का जल पीयूष तुल्यम भवति, अमृत के तुल्य होता है। तटीनाम जलेन, नदियों के जल से शस्य यानी फसलों की सेचनम भवति, सिंचाई होती है। भारत है स्वर्णा भूमि अस्ति, भारत एक स्वर्णमयी भूमि है। तो ये इसके हिंदी में अर्थ हुए। चित्र को देख करके उपयुक्त पदों को ग्रहण करके वाक्य पूर्ति करें। तो आप चित्र देखो, यहाँ पर उपग्रह है, यहाँ पर ये क्या तोप कहते हैं इसको, और यहाँ पर ये आपके एरोप्लेन है, जेट विमान है। तो वाक्य बनाते हैं। देखो यहाँ मैंने इनके उत्तर लिखे हुए हैं, आप इनको देख लेना। मैं इनको एक बार और बोल देता हूँ। इस चित्र में दृश्यन्ते दिखाई दे रहे हैं क्या, तो इस चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं अस्त्राणी, अस्त्र दिखाई दे रहे हैं। तो इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है, तो सेकंड में आएगा प्रयोग। भारत इस प्रकार के प्रयोग से, किस प्रकार के प्रयोग से, अस्त्रों के प्रयोग से, भारत इस प्रकार के अस्त्रों के प्रयोग से विकसित देश माना जाता है। यहाँ परमाणु शक्ति का प्रयोग भी भवती होता है, तो घ में आपका ये वाला घ आएगा, होता है। आधुनिक अस्त्रों से, आधुनिक अस्त्रों से, तो ग में आएगा सैनिकः, आधुनिक अस्त्रों से सैनिक हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। आगे देखो, और लास्ट में आएगा उपग्रहाणाम, इसको कैसे बोलेंगे, तो उपग्रहों की सहायता से अनेक कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा ये क्वेश्चन हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न 6, चित्र देख करके संस्कृत में 5 वाक्य लिखें। तो मैंने ये लिख दिए हैं, मैं इनके केवल हिंदी अर्थ कर देता हूँ, आप चित्र को देख करके और इसको और आप समझेंगे। तो यह दिवाली पर्व का चित्र है। सभी लोग नए वस्त्र धारण करते हैं। बालिका मात्रा सह है यानी माता के साथ दीपों को जलाती है। बालक पित्रा सह यानी बालक पिता के साथ फुलझड़ीनीम चालयति, फुलझड़ी चला रहा है। सर्वे प्रसन्नः सन्ति, सभी प्रसन्न हैं। ऐसे ही दूसरा है, 5 वाक्य लिखने हैं रक्षाबंधन के ऊपर। यह रक्षाबंधन का पर्व चित्र है। भगिनी, भगिनी, भागिनी मैंने यहाँ किया हुआ है, इसको आप भगिनी करना, ठीक है। भगिनी भ्राता च युगपद तिष्ठन् दृश्यते, बहन और भाई एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहन भाई की मणिबंध यानी कलाई पर रक्षा सूत्र यानी धागा बांधती है। भाई बहन की रक्षा का वचन देता है और भाई बहन को उपहार देता है। तो ये आपके ये प्रश्न हुए। एक प्रश्न 7 और है। यहाँ भी ये चित्र देखो, इसमें वृक्ष है, यहाँ पर पक्षी बैठे हुए हैं, यहाँ पर हिरण बैठा हुआ है, यहाँ मोर है, यहाँ शेर है, टाइगर। तो इनको देख करके हमें देखो क्वेश्चन, आपको वाक्य बनाने हैं। देखो हम बनाते हैं। यह चित्र देख करके संस्कृत भाषा में 5 वाक्यों को प्रकृति का वर्णन करो। तो पहला है, यह वन का दृश्य है। एक मोर विचरती यानी घूम रहा है। व्याघ्र गच्छति, बाघ भी जा रहा है। हिरण है, हरिण है, ये आपका हिरण बैठा हुआ है, तो हरिण है। तिष्ठन अवलोकयति, हिरण बैठा हुआ देख रहा है। और वृक्षों पर पक्षी बैठे हुए हैं, तो इसके लिए हमने वाक्य बना दिया, वृक्षेषु यानी वृक्षों पर, खगः सन्ति, पक्षी हैं। तो ये आपके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हुए। आप लोगों को जो भी डाउट हो आप मुझे मैसेज करें, और कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, ठीक है। और आप बार बार ये क्वेश्चन आंसरों का अभ्यास करें। थैंक यू।